नमस्कार दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक सीएससी संचालक हैं, सीएससी बीएलई हैं, सीएससी सेंटर ओपन करके रखे हैं तो सीएससी के लिए बहुत बड़ी सूचना है। आप सभी सीएससी बीएलई को उद्यम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आज हम उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो हमारे चैनल गंगा इन्फो को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही सीएससी से संबंधित वीडियो पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना। इसी पोर्टल में आ जाना है और यहाँ से सर्च वाले ऑप्शन पे उद्यम रजिस्ट्रेशन टाइप कर देना है। ऐसे ही टाइप करेंगे हमें यहाँ से फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन शो हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बताया है उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर न्यू एंटरप्राइज who are not registered yet SMSME। तो यहाँ से आपको सिंपल यहाँ पे लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो यहाँ से ऑथराइज के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपका वेलकम का डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ से आपका CSC ID शो हो जाएगा। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन विथ OTP के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपको फर्स्ट में आधार संख्या डाल देना है और यहाँ से उद्यमी का नाम पूछा गया है, तो यहाँ से उद्यमी का नाम में आप अपने चॉइस सेंटर जो नाम रखे हैं उसे यहाँ पे डाल देना है। उसके लिए आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में फिर से आ जाना है और यहाँ से आपको सबसे नीचे उससे सेकंड नंबर माई अकाउंट माई प्रोफाइल पे आ जाना है। यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपका सारा चीज़ पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स सारा चीज़ शो हो जाएगा, तो यहाँ से आपको किसोक डिटेल्स पे आ जाना है और यहाँ से अपना शॉप का नाम यहाँ पे कॉपी कर लेना। यहाँ से आपको डिटेल सारा चीज़ पढ़ लेना है, आधार संख्या डाल देना है और यहाँ से शॉप का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP को यहाँ से एंटर करके वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ से आपको संगठन के प्रकार पूछा गया है, तो यहाँ से आप कौन सा संगठन है उसे डाल देना है। तो हम यहाँ से किसी भी में नहीं आते, इसलिए हम यहाँ से सबसे नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, अदर अन्य। उसके बाद यहाँ से इंटर पैन कार्ड पूछा गया है, तो यहाँ से अपना पैन कार्ड इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ से वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली, तो हमारा पैन कार्ड जैसे इंटर करेंगे उसके बाद हमारा पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से पूछा गया है हैव यू फील्ड ITR, यहाँ पे 2021 पे, तो अगर आपने किया तो यहाँ पे यस कर देना, अन्यथा इसे नो पे ही रहने देना। तो ये ऑटोमेटिकली फिल है, यहाँ पे नो है। तो यहाँ से आपको पूछा गया डू यू हैव GST, तो यहाँ पे हमें नहीं है, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपका नाम शो करेगा। उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर इंटर कर देना है और यहाँ पे ईमेल ID इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ से सोशल कैटेगरी सामाजिक वर्ग पूछा गया है, तो यहाँ से अपनी जाति सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से 9th नंबर पे जेंडर पूछा गया है, तो लिंग यहाँ से आप महिला है, पुरुष हैं या अदर है, यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 10वें नंबर पे पूछा गया है स्पेशली तो दिव्यांग है, तो अगर आप दिव्यांग है तो यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो यहाँ से आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से पूछा गया है उद्यम का नाम पूछा गया है, तो यहाँ से अपने उद्यम का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ से इकाई का नाम में अपने शॉप का नाम डाल देना है और यहाँ से ऐड मोर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपका शॉप का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 12वें नंबर पे आ जाना है। यहाँ से लोकेशन ऑफ प्लांट यूनिट पूछा गया है, तो जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमने इकाई ऐड किया था, इसलिए हमारा वंश कंप्यूटर शो कर रहा है, तो इसे इकाई को आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से पूछा गया है जो भी एड्रेस है, डिटेल है, ये परिसर सारा चीज़, ब्लॉक, स्ट्रीट, मार्ग, राज्य छत्तीसगढ़, यहाँ पे पिन कोड डाल देना है और यहाँ से ऐड प्लांट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको फिर से नीचे आ जाना है 13वें नंबर पे। यहाँ से ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइज बोला गया है, तो कार्यालय का पता आपका जहाँ पे उद्यम है, शॉप है, वहाँ का पता यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है फ्लैट द्वार ब्लॉक, यहाँ पे परिसर भवन का नाम, यहाँ पे विलेज ग्राम शहर, यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे सड़क, मार्ग, गली, यहाँ पे सिटी कौन सा है वो डाल देना है। यहाँ पे अपने एरिया पिन कोड इंटर कर देना है। यहाँ से अपने स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से नीचे आ जाना है। यहाँ पे पूछा गया है प्रीवियस यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी पिछले
यूएम पंजीकरण संख्या अगर की है तो यहाँ से कोई किए होंगे तो यहाँ से अपना प्रीवियस ईमेल डाल सकते हैं, अन्यथा एन पे क्लिक रहने देना है। यहाँ से 15वें नंबर पे आ जाना है स्टेटस ऑफ इंटरप्राइज। तो यहाँ से देख सकते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने सीएससी रजिस्ट्रेशन कब किया था, जिस डेट में किए थे उस डेट को यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद पूछा गया है वेयर प्रोडक्शन बिजनेस, तो यहाँ पे आपको यस पे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ स्टार्ट किए थे वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ से 16वें नंबर पे आ जाना है बैंक डिटेल्स विवरण। अगर आपके पास बैंक खाता है तो यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से IFSC कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ से खाता संख्या इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 17वें नंबर पे आ जाना है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, इकाई की प्रमुख गतिविधि। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, विनिर्माण या सेवा देते हैं, तो सभी लोग CSC सेंटर वाले ही सेवा देते हैं, तो यहाँ से आपको सर्विस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 17वें नंबर पे आ जाना है मेजर एक्टिविटीज़ अंडर सर्विस, सेवा के तहत प्रमुख गतिविधि। तो यहाँ से गैर व्यापारिक और व्यापारिक, तो यहाँ से सभी व्यापारिक हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग पे क्लिक कर देना है। पूछा गया है NIC कोड लेसर पे 3 स्टेप, यहाँ से 3 स्टेप से आपको कार्य करना है। तो यहाँ से हमने सर्विस सेलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ से आपको C2 डिजिट कोड, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपका CSC सेंटर है तो यहाँ से CSC सेंटर किस में आएगा, इंफॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटीज़। यहाँ से अगर और देख सकते हैं, अगर आप कोई अन्य व्यक्ति कर रहे हैं तो उसके संबंधित यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम CSC सर्विस के लिए बता रहे हैं, CSC सेंटर वालों के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ से 63 इंफॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटीज़ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद NIC 4 डिजिट कोड, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है, डाटा प्रोसेसिंग, होस्टिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, वेब पोर्टल्स, न्यू एजेंसी एक्टिविटीज़, अदर इन्फॉर्मेशन। तो हम सर्विस सेंटर CSC सेंटर वाले हैं, तो हम यहाँ से अदर इन्फॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटीज़ पे क्लिक कर देते हैं। NIC 5 डिजिट कोड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको सेकंड नंबर पे क्लिक कर देना है एक्टिविटीज़ ऑफ साइबर कैफ़े, क्योंकि हम चॉइस सेंटर चलाते हैं तो हम लोगों का साइबर कैफ़े में आएगा, तो यहाँ से आपको एक्टिविटीज़ ऑफ साइबर कैफ़े क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको एड एक्टिविटीज़ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमारा एक्टिविटीज़ कोड यहाँ पे इंटर हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि लगती है तो यहाँ से आप डिलीट करके फिर से नया ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 19 नंबर पे आ जाना है नियोजित व्यक्तियों की संख्या, आपके सेंटर में कितने लोग काम करते हैं, तो यहाँ से आपको डाल देना है। अगर आप CSC ऑपरेटर है तो आपके साथ कोई अन्य ऑपरेटर रखे तो यहाँ से आपको 2 डाल देना है, अन्यथा 1 ही रहने देना है। यहाँ पे स्त्री पूछा गया है तो स्त्री कोई नहीं है, तो यहाँ से आपको 0 कर देना है और यहाँ से अन्य पे 1 क्लिक कर देना है। उसके बाद 20वें नंबर पे आ जाना है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, 2 लाख बताया गया, तो यहाँ से आप अपने कितने रुपए से स्टार्ट किए थे वो यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे हम यहाँ से 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद फिर भी एग्जाम्पल में पूछा गया है इंक्लूजन ऑफ कॉस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च डेवलपमेंट, यहाँ भी बताया गया, तो यहाँ पे 1 लाख किया था, तो यहाँ पे आपने कितने कितने खर्च किए हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद 22वें नंबर पे आ जाना है, यहाँ पे आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट मार्केट, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड इन RTDS पोर्टल 1 मोर, तो यहाँ पे हमें नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड इन नेशनल कैरियर सर्विस, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड इन NICB पोर्टल, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से इंटर OTP वेरिफिकेशन कोड डाल के यहाँ से आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आपका OTP नहीं आता है तो यहाँ से रीसेंड OTP पे क्लिक कर देना है। हमारा OTP आ गया है, यहाँ से हमने इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ से वेरिफिकेशन कोड भी इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। ऐसे हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करने जाएंगे तो यहाँ से आर यू श्योर दैट हैव एंटर्ड करेक्ट डाटा आफ्टर सबमिट यू विल नॉट एबल टू चेंज डाटा। अगर आपने यहाँ पे सही नहीं किया, सही नहीं भरा है तो उसे आप फिर से सुधार कर सकते हैं। अगर आपका सही डाटा फिल हो चुका है तो यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ से CSC वॉलेट रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट के लिए, तो यहाँ से आपको पासवर्ड डाल देना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको पेमेंट के लिए वॉलेट पिन इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ से
पे क्लिक कर देना है। जैसे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होगा, यहाँ पे हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसको आप चाहो तो इसे कॉपी भी करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमें मैसेज ओपन होके आता है, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यहाँ से आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर आ गया है, इसे आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप होम में जाएंगे तो ये कुछ दिनों का टाइम लेगा, शायद 1 से 2 दिन के अंदर में इसका सर्टिफिकेट भी जारी हो जाएगा। सो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो हमारे चैनल गंगा इन्फो को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।